हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूएस वीज़ा इंटरव्यू साइकोलॉजी इंटरव्यू ट्रेनिंग। मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको ये सिखा रहा हूँ कि यूएस इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करना है साइकोलॉजिकल लेवल पर, ना कि जस्ट रटा रटाया क्वेश्चन आंसर्स के लेवल पर। बहुत सारे लोग रटा रटाया क्वेश्चन आंसर्स करके रट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स रट कर जाकर इंटरव्यू देते हैं और रिजेक्ट होते हैं। काफ़ी लोग, सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट रिजेक्टेड ऑन ए डेली बेसिस because they rehearse the answers, repeated answers, and then they will explain those same answers in the interview. तो इस तरीके से होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप को ये सिखाऊंगा कि जब DS-160 फॉर्म और इंटरव्यू आंसर्स में डिस्क्रिपेंसीज हो जाए, यस, DS-160 फॉर्म में बहुत सारे काफ़ी मरतबा क्या होता है कि डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है, तो ऑफिसर को कॉन्फिडेंटली किस तरीके से हैंडल करना है और ट्रस्ट कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ कि तो ये डिस्क्रिपेंसीज क्या होते हैं। एक्चुअली बहुत सा काफ़ी समय क्या करते हैं, काफ़ी बार इस तरीके से होता है जब हम लोग DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू को डेट को ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर डेट बढ़ानी पड़ती है या कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं या प्रोग्राम, जैसे कि मतलब मान लीजिए आप मास्टर्स के लिए एक प्रोग्राम में जा रहे थे लेकिन कुछ चेंजेस हो गए, तो फिर उसको चेंजेस को अपडेट करना पड़ता है। तो ये सब डिस्क्रिपेंसीज आ जाते हैं। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत सारे डिटेल्स आपको समझाने हैं। एक्चुअली मेरा नाम रिजवान काजी है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। काफ़ी समय से 20-25 सालों से मैं कॉग्निटिव बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में वन ऑन वन काउंसलिंग करता हूँ। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ और लोगों को ट्रेन करता हूँ, जैसे कि इंटरव्यूज़ के लिए और मोटिवेशन के लिए सभी मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल भी कम है तो मेरे ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी की ट्रेनिंग देता हूँ क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं साइकोलॉजी की ट्रेनिंग देता हूँ। साइकोलॉजी के हिसाब से मैं ट्रेन करता हूँ बिहेवियर पैटर्न्स को समझकर। हर इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से हर दो आदमी सेम नहीं है, आपको भी पता है। तो हर इंडिविजुअल अलग है, तो उसके हिसाब से बिहेवियर पैटर्न्स भी अलग होते हैं, उनका आंसरिंग स्टाइल भी अलग होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। तो उस चीज़ को समझकर मैं ट्रेन करता हूँ ताकि 100% सक्सेस मिले। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं कि फर्स्ट अगर एक क्वेश्चन आता है डिस्क्रिपेंसी के बारे में, DS-160 के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करें। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि योर DS-160 शोज, ऑफिसर इस तरीके से पूछता है एग्जाम्पल कि वीज़ा ऑफिसर ने पूछा कि योर DS-160 शोज 10 डेज स्टे बट यू जस्ट सेड 15 डेज, कैन यू एक्सप्लेन। होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं तो 10 डेज अगर डाल देते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो थोड़े चेंजेस आते हैं इंटरव्यू अप्लाई करने में और इंटरव्यू को फेस करने में। थोड़ा जो टाइम पीरियड आता है उसमें चेंजेस आ गए। तो आपने तो DS-160 में 10 डेज के लिए लिखा था, लेकिन उसके बाद 15 डेज आप बोल रहे हैं, तो कैन यू एक्सप्लेन, इस तरीके का क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो उसको आंसर किस तरीके से करना है। और इंटरप्शन भी करते हैं, ये क्वेश्चन के बाद जब आंसर देते हैं तो दूसरा इंटरप्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं पूरा कंप्लीट मेरे 1 मंथ के प्रोग्राम में सिखा रहा हूँ कि पैटर्न इंटरप्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना है। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य ये है कि DS-160 शोज 10 डेज स्टे बट यू जस्ट सेट 15 डेज, कैन यू एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन हो सकता है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यू हैव अप्लाइड फॉर सो एंड सो मास्टर्स प्रोग्राम बट यू आर नाउ टेलिंग दैट यू आर ज्वाइनिंग द अदर प्रोग्राम। तो इस तरीके के डिस्क्रिपेंसीज के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसको आंसर आपको किस तरीके से देना है, ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, अरे करेक्ट ही तो पूछ रहा है यार, मैंने तो पेपर में DS-160 में अलग लिखा था, अभी मैं अलग बोल रहा हूँ। तो एकदम घबरा जाते हैं और एकदम पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ज़ीरो हो जाता है क्योंकि मेंटली बहुत सारे लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी अगर आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट दैट, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट दैट टू मी। इनिशियली हमने 10 दिन का प्लान किया था
बाद में फ्लाइट्स और इटरनरी एडजस्ट करने में 15 दिन कर दिया। मतलब इस तरीके से पहले तो हमने DS-160 में 10 डेज के लिए लिखा था, सही है, लेकिन हमारे ये इश्यूज आ गए थे, फ्लाइट्स के इश्यूज थे, ये सभी थे, तो उसके हिसाब से हमने 15 दिन का कर दिया। या कोई प्रोग्राम के बारे में अगर बात करते हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूएस में इस तरीके से हमने अप्लाई किया था, लेकिन बाद में थोड़े चेंजेस आ गए, तो इस तरीके से हमने फिर उसे थोड़ा चेंजेस कर दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद उसे उसको समझाना है, ये चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट होता है कि कमिट टू करेक्शन। आपको कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट करके उसे करेक्शन के बारे में भी बताना है। तो जब आप करेक्शन के बारे में बताते हैं तो आप उसको ये बताना है कि पुराना जो DS कंफर्मेशन फॉर्म था वो आपको उसको बताना है, और नया भी जो कंफर्मेशन आप किस तरीके से ले रहे हैं वो सब चीज़ें उसको बताना है, तो उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, घबराने की जरूरत नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सेकेंड चीज़ जो होती है नो कन्फ्यूजन। मेरा इंटेंशन तो सेम है, राइट, मेरा इंटेंशन सेम है, मैं शॉर्ट विजिट के लिए जा रहा हूँ, मेरा फिक्स्ड रिटर्न डेट है और जॉब पर वापस भी ज्वाइन करूँगा, राइट। इस तरीके का कुछ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम में चेंजेस आ गए या प्रोग्राम में चेंजेस आ गए, लेकिन इंटेंशन तो सेम है। मैं यहाँ इंटेंशन की क्यों बात कर रहा हूँ, जब आप अपना इंटेंशन क्लियर रखेंगे तो आपके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो एग्जैक्टली मैच करेगा। इस चीज़ को आपको समझना है। कंपलसरी आप अपने बिहेवियर को अगर अलाइन करना चाहते हैं, आपके वर्ड्स, आपका बिहेवियर और आपका जो भी प्रोसेस है उस चीज़ को करेक्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो आपके इंटेंशन को आप क्लियर रखने की ज़रूरत है। तो इंटेंशन अगर आपका क्लियर है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको 100% सपोर्ट करेगी इंटरव्यू में। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है। और यहाँ पर और एक बात होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर देना स्टार्ट कर दिए, इंटरप्शन किया तो फिर आंसर देना स्टार्ट कर दिए, फिर एक क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कितना आंसर देना है, कैसे देना है, कितना स्पेसिफिक आंसर देना है, ये सभी चीज़ें होते हैं। और जब आपको घबराहट आ जाती है एकदम, जब आप घबरा जाते हो, एक अननोन क्वेश्चन आ जाता है, आपने उसके लिए तैयारी नहीं की थी, अननोन क्वेश्चन आ जाता है तो घबराहट हो जाती है, एक कॉग्निटिव एक बिहेवियर में जो बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो उससे किस तरीके से डील करना है मैं मेरे कंप्लीट 1 मंथ के प्रोग्राम में सिखाता हूँ कि किस तरीके से ऐसे पैटर्न इंटरप्ट्स को आपको इजीली हैंडल करना है और वीज़ा इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली फेस करना है। मेरा जो प्रोग्राम्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हैं, वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी से मैच करते हैं। जब आप बात करेंगे तो उसे ऐसा लगेगा, वो उसे खुशी महसूस होगी, वीज़ा ऑफिसर खुश होगा, अरे यार बंदा तो करेक्ट बोल रहा है या बंदा करेक्ट बोल रहा है, इस तरीके के माइंड में उसके आना है। तो उस तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ, 1-on-1 भी ट्रेनिंग देता हूँ और उसके साथ साथ मैं मंथली प्रोग्राम्स भी देता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, पूरा जो भी है आप प्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी DS-160 को रखना है आपको, जैसे कंसिस्टेंसी वहाँ पे दिखाना है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लिख दिया था फिर आप कुछ और बात कर रहे हो, फिर और कुछ बात कर रहे हो, तो ये अलग अलग हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी होना है। यस, वहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा था, लेकिन प्रोग्राम इस तरीके से है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से प्रोग्राम है। तो कंसिस्टेंसी आपको बिल्ड करके रखनी पड़ती है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और स्पोकन आंसर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसमैच अगर हो गया तो ट्रस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इस चीज़ को आपको समझना है। अगर मिसमैच अगर हो गया डॉक्यूमेंट्स में, आपके वर्ड्स में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रस्ट आपका खत्म हो जाए, वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा आपको, राइट, ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपको दे देगा 214 बी रिजेक्टेड। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं अब लास्ट में कि वीज़ा ऑफिसर साइकोलॉजी। ऑफिसर्स आर ट्रेन इन कैचिंग मैच पैटर्न्स। ये लोग ट्रेंड होते हैं पैटर्न्स को समझने में। ये लोग जल्दी समझ जाते हैं अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है, इनकन्सिस्टेंस बिटवीन DS-160 वर्बल एंड आंसर्स, उनका जब आप इस तरीके से इनकन्सिस्टेंसीज दिखा देते हो तो उनका वर्बल आंसर जो आप बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसीज दिखाते हैं, तो डिसेप्शन डिटेक्शन मोड एक्टिव हो जाता है उनका डिसेप्शन डिटेक्शन मोड एक्टिव हो जाता है। उसके अरे चलो यार
ये कुछ गड़बड़ है, उनका डिसेप्शन डिटेक्शन मोड एक्टिव हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो उनके डिसेप्शन डिटेक्शन मोड को एक्टिव होने से पहले पहले आप करेक्ट आंसर अगर दे देंगे तो वहाँ पर आपको अप्रूवल के चांसेस हो जाते हैं। तो डाउट उसके माइंड में आने से पहले पहले आप करेक्ट आंसर देना है। तो कामली एक्नॉलेजिंग ए डिस्क्रिपेंसी एंड एक्सप्लेन इट लॉजिकली बिल्ड्स मोर ट्रस्ट देन ए परफेक्ट बट रोबोटिक आंसर। इस चीज़ को आपको समझना है। आप एक्सेप्ट कीजिए, कामली उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ सर, इस तरीके से हो गया था, ठीक है, अभी मैं उसको इस तरीके से कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कीजिए और लॉजिकली आंसर आप दीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और रोबोटिक आप नहीं दिखते। ऐसा नहीं लगता है कि आप एक रोबोट है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं फटाफट, ऐसा नहीं लगता है। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। इट शोज सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑनेस्टी। इस चीज़ को आपको समझना है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी समझ में आती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। इससे इन डेप्थ चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको करनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको आंसर देना पड़ता है। वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चंस के, उसके माइंड के हिसाब से आपके बिहेवियर को मैच करना पड़ता है, तभी जाकर वो आपके वीज़ा को अप्रूव करता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग डेली बेसिस पे, सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट रिजेक्टेड ऑन ए डेली बेसिस। वाई? देखिए, हर आदमी तो वही आंसर दे रहा है ना, क्वेश्चंस भी वही पूछ रहे हो लोग, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। हर आदमी, तकरीबन लोग पूछेंगे कि क्यों जाना चाहते हो यूएस। आप आइए इंटरव्यू के लिए, आप बोलिए क्यों जाना चाहते हैं यूएस, चलो आप सेलेक्टेड। आप आइए नेक्स्ट, आप क्यों जाना चाहते हो यूएस के लिए, रिजेक्टेड। आप क्यों जाना चाहते हैं, एक्सेप्टेड। ये क्यों हो रहा है? एक कुछ रिजेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि सेम, इवन दो इफ यू आर गिविंग सेम आंसर्स एज अदर्स आर गिविंग द सेम आंसर्स, तब भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। क्योंकि बिहेवियर मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का बॉडी लैंग्वेज, उसका आंसर देने का उसका जो पैटर्न होता है अलग होता है, और अपब्रिंगिंग भी अलग होती है। जैसे कि एक बंदे ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया था, वो अच्छी तरीके से इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल पा रहा है, या दूसरा हिंदी में भी अगर बात कर रहा है तो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं लग रहा है, उसे डाउट्स आ रहे हैं। अगर पैटर्न इंटरप्ट करके वो कोई क्वेश्चन इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पे डाउट आ रहा है, डर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये चीज़ों को साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आप समझेंगे तो आप जाकर वीज़ा ऑफिसर को आप साइकोलॉजिकल लेवल पर समझा सकेंगे, तब आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार बार रिजेक्ट होने से अच्छा है मेरा 1 मंथ का प्रोग्राम आप ले सकते हैं, लेकर सीख कर ट्रेन होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल का प्रोग्राम है। कोई यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके के प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे। ये 1-on-1 टाइप का प्रोग्राम्स है, आपको इसको समझना है। मैंने हज़ारों लोगों से, स्टूडेंट से डिस्कशन किए हैं इस चीज़ को, और उसके बाद ये प्रोग्राम्स बनाता हूँ मैं, और काउंसलिंग भी 1-on-1 देता हूँ, और बिहेवियर पैटर्न्स को समझकर रिटर्न स्टेटमेंट्स लेकर भी मैं ये सब करता हूँ। तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो मेरे प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक है। और एक बात, अगर आपको मेरा फ्री वेबिनार अभी ज्वाइन करना है, कुछ समय के लिए मैं फ्री वेबिनार भी दे रहा हूँ, अगर वो ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं वेबिनार के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। थैंक यू।